ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवै यद्भद्रं तन्मे असुवै। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण व्यसनों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। आज मैं जो चर्चा रखूँगा आर्यवेद दर्शन पर, आज का जो विषय होगा जीव आत्मा तथा शरीर संबंधी ज्ञान व जीव ईश्वर संबंध ज्ञान। तो जीव आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनका संबंध क्या है, इस पे आज चर्चा रहेगी। मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना न तो स्वयं पूर्ण रूपेण सुखी हो सकता है और न अन्यों को कर सकता है। आज करोड़ों व्यक्ति, पशु पक्षी आत्मा को, पशु पक्षी की आत्मा को आत्मा ही नहीं समझते। किसी वस्तु से संबंधित परिभाषा बदल जाने से व्यवहार बदल जाते हैं। इस उल्टे ज्ञान से आज पशु पक्षियों के साथ अनर्थ, उनका विनाश हो रहा है। हम भी शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, यह हमारा ज्ञान है। अगर ये संसार के लोग ये समझ लें कि सभी प्राणियों में आत्मा है, जैसा दुख मुझे लगता है सुख प्रिय है, ऐसे ही सभी को है। हम किसी की जान न लें, किसी की हत्या न करें। आज विश्वविद्यालयों में अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, पर आत्मा का विषय नहीं पढ़ाया जाता, जिस अज्ञान के कारण पशु पक्षी दुखी रहते हैं और उससे स्वयं मानव भी दुखी है, बेअशांत है। उसे कहीं चैन नहीं पड़ रहा, चाहे भौतिक उन्नति कितनी ही क्यों न कर ली हो, लेकिन चाहे कोई कितना ही करोड़पति अरबपति हवाई जहाज रेलें कुछ भी बना ली हैं, लेकिन आज देखने संसार में शांति नहीं है। मैं देखता था पहले हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे, वे अनपढ़ भी होते थे, बड़े शांत प्रिय होते थे और इतने साधन भी नहीं होते थे। लेकिन आज पढ़ लिख करके सब साधन प्राप्त करके फिर अशांत है मनुष्य। इसका कारण है कि जीव आत्माएं स्वरूप से सब समान हैं, पर कर्मानुसार अलग अलग योनि मिलती हैं। मस्तिष्क हमारे अंतःकरण मन का कार्यालय गोलक है। मुमुक्षु व्यक्ति मन को प्रकृति की सड़क से मोड़कर ईश्वर की राह पर मोड़ देता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो जो है ये समझते हैं कि संसार साधन है और वो अपने मन को और विचारों को जो है आत्मा का कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, ईश्वर की प्रार्थना उपासना के लिए, ईश्वर को जानने के लिए अपने विचारों को मोड़ देते हैं। फिर आता है शरीर के विषय में, जब तक हमारा ज्ञान व्यावहारिक क्रियात्मक वाला जीवन में नहीं उतरता और तब तक फलदायी नहीं हो सकता। जैसे बिजली के तार को छूना मरना है, जहर खा लें, सर्प काटे, मृत्यु का भय होना, यह व्यावहारिक ज्ञान होने से व्यक्ति इनसे बचता है। और शरीर के विषय में यह अयथार्थ ज्ञान है कि यह शरीर न बूढ़ा होगा न मरेगा और यह नित्य पवित्र चेतन मात्र सुखदायी है। ऐसा मानकर इससे प्यार मोह करना अज्ञान अविद्या दोष है।
ये जो शरीर है कि हम अज्ञानतावश से कहीं गलत गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, गलत गलत कार्य पे ले जा रहे हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। फिर आता है यथार्थ ज्ञान। जब यह सुंदर दिखने वाला शरीर गंदगी का घर है, इसमें से प्रत्येक क्षण पसीना और मल निकलते रहते हैं। मुख में हलवा डाल कर और कुछ देर रखने के बाद निकालने पर देखने को मन नहीं चाहता, और जहाँ यह उल्टी करे वहाँ कोई बैठ भी नहीं सकता। शुद्ध वायु ली छोड़ने पर विषैली गंदी वायु छोड़ता है। चमड़ी हटाने पर क्या उसे देखने चूमने को लालायित तो होगा? क्या सुंदर बाल खाने में लेंगे? ईश्वर की कृपा है कि अपनी माया से इस शरीर को और सुंदर चमड़ी से ढका हुआ है। इसके अंदर मांस, मज्जा, नसों के जाल, कंकाल, मल भरे हैं। शरीर के अंदर देखो तो सारा जो है गंदगी भरा पड़ा है। और कुष्ठ रोग, चेचक आदि रोग होने पर और किसके मन को भाएगा, विवेक होने पर शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी। और कितना ही सुंदर शरीर क्यों न हो, मृत्यु होने पर कोई छूना भी नहीं चाहता। तो इसलिए हमें ये चिंतन करना चाहिए, जो रात दिन इस शरीर को संभालने में और इसी को जो है इसी की उसमें सेवा में लगे रहते हैं। कई बार तो आजकल नौजवान बड़े बड़े बाल रखते हैं और वो कंघा करते हैं, कहीं शीशे पे कई बार देखते हैं और सिर हिला हिला के बालों को और वो ऊपर करते रहते हैं। तो इसी में बहुत सारा हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। जबकि बालों के लिए कोई हमारे ऋषि मुनियों को देखेंगे आप चित्रों में, तो उनके बाल बड़े नहीं हैं, केवल बाल तो बहुत छोटे ही बाल हैं, बड़े हैं कहाँ। लेकिन यहाँ धर्म ही समझ लिया बाल बढ़ाना, बाल कटाना, अलग अलग कटिंग, अलग अलग हो, ये सब बेकार की भ्रांतियाँ हैं। और ये हमने इनको मत मजहब, इनको ही धर्म बना लिया। ये सारी भ्रांतियाँ हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं, जैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम गर्मी में सारे बाल कटवा लें, घोट मोट करें, दाढ़ी मूछ सब कटवा लें, और जाड़े में थोड़े बहुत बाल हम रख भी लें तो उनसे वो एक लाभ होता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं आया कि हम बहुत बड़े बड़े बाल रखें या सिर को घोट मोट करें, दाढ़ी मूछ रखें, तो या दाढ़ी मूछ कटवाएं, सिर के रखें। ये क्या मनुष्य का वो है? अरे ये तो बाल है, ये तो आ रहे हैं शरीर में से, एक वो है एक तरह शरीर की, इसको कुछ भी कह लें, और तो हम इसी के पीछे हम लगे हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है। शरीर के ही उपयोग लेना है और यह भोग्य होना नहीं है। इससे ईश्वर प्राप्ति करनी है, ना कि इससे हम भोगते रहें। इसमें आसक्त न होकर त्याग पूर्वक भोग करना है। स्वाध्याय, सत्संग, अभ्यास छोड़ देने से निश्चयात्मक ज्ञान भ्रमात्मक या भावात्मक में बदल जाता है। अनअभ्यास के कारण विवेक दबकर चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि को ठीक मानने लग जाता है। सुंदर कपड़ों में सुंदर शरीर पर आसक्त डॉक्टर को उसी सुंदर शरीर का ऑपरेशन करते समय वासना नहीं उभरती है, तो वहाँ उसका विवेक काम करता है। वस्तु को गहराई से जानकर ज्ञान को दृढ़ बना ले। फिर आता है दूसरे उसमें जीव ईश्वर संबंध। ये जीवात्मा और ईश्वर का संबंध कैसा है? वैसे तो पिता पुत्र, गुरु शिष्य और माता पिता, ये सारे बहुत सारे संबंध है हमारे इस परमपिता परमात्मा से। लोग संसार में मानव जो कार्य करता है उससे संबंधित होकर करता है।
और अपने अकेले से कुछ भी कार्य स्वतंत्र रूपेण नहीं कर सकता। तो संसार में जो व्यक्ति अपने से संबंधित लोगों को जानकर और उनसे उचित व्यवहार करता है तो वह सफल होता है। यदि गुरु शिष्य का उचित संबंध नहीं हो तो विद्या नहीं सीखी जा सकती। जो स्वयं से भी उचित व्यवहार नहीं करना जानता वह सफल भी नहीं होता। हमें स्वयं भी जानना चाहिए कि मुझे मानव जीवन क्यों मिला है। आत्मा को आवश्यकता है ईश्वर आनंद की। देखिए संसार में जो आनंद है वो ईश्वर के पास है। इसमें जो हम थोड़ा सा ये अभी मुझे पंखा की हवा लग रही है तो इससे मुझे थोड़ा सुख तो मिल रहा है। तो इस संसार में सुख और दुख है, लेकिन परमात्मा के आनंद में दुख नहीं है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को जानो, उसकी शरण में जाओ, वेदों को पढ़ो और जितने मत मतांतर धर्म बना रखे सारे तुम्हारे जो वेद के विरुद्ध हैं वो सारे ही गलत हैं। मैं घोषणा पूर्वक कह रहा हूँ विश्व के लोगों, तुम समझ लो, वेदों की तरफ लौटो, संसार में शांति चाहते हो तो। यदि गुरु शिष्य का उचित संबंध न हो तो विद्या नहीं सीखी जा सकती। आत्मा को आवश्यक है ईश्वर आनंद की। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ईश्वर जीव संबंध पिता पुत्र संबंध है। तो देखिए कैसे शत्रु है। मैंने अभी यज्ञ किया तो मुझे परमात्मा फल तो देगी, अच्छा कार्य किया है। तो क्या हुआ कि आत्मा का मैंने जो कर्म किया, आत्मा मेरी शरीर में है, शरीर के माध्यम से आत्मा ने मुझे कर्म कराया। तो उसको जो फल या उसका जो माध्यम है और जो उसका वो फल मिलेगा वो आत्मा को मिलेगा, तो सुख मिला। अभी इसी शरीर से मैं कोई गलत कार्य करूं, उसका जो दंड मिलेगा तो आत्मा नहीं तो शरीर को आदेश देकर करके और गलत कार्य कराया, और फिर वो जो उसका दंड मिलेगा तो आत्मा ही आत्मा का शत्रु हो गया। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। ये शब्दों को गहराई से सोचें, विचार करें। और तुम ही न पिता वसो तुम माता सत्य कृतो बभूवित, कि ये यदि इसको समझते हो तो योग में सफल होंगे। यदि इसको नहीं जानते, ईश्वर से अयोग्य संबंध जोड़ते हैं तो विफल होंगे। लोक के माता पिता से ईश्वर का मातृत्व पितृत्व अधिक है। लोक में अच्छी धार्मिक पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता से और ठीक अच्छे संबंध रखते हैं, परंतु क्या और उनके ईश्वर से भी ऐसे ही संबंध हैं? यदि नहीं तो विफल हो, और ईश्वर से तो नाम मात्र का ही संबंध रखते हैं। ईश्वर को तो थोड़ी बहुत देर भजन प्रार्थना में बैठ गए फिर भी और अनेकों बातें याद करते हैं। ईश्वर की सत्ता ही में संशय या भ्रांति होगी तो उसके साथ उचित व्यवहार क्या करेंगे? जब तक हम ईश्वर को न जानेंगे तो प्रार्थना उपासना भी सफल नहीं होगी। संशय दूर होने पर ही ईश्वर से संबंध जोड़ने की बात होती है। हम सिद्धांत में ईश्वर का और व्यवहार में टार्च का मूल्य अधिक समझते हैं। जब तक व्यवहार में ईश्वर के मूल्य का पता न लगे तब तक उससे संबंध नहीं जुड़ेगा, और साधकों को शब्द व अनुमान प्रमाण से ईश्वर को मानकर संशय दूर और करके फिर अभ्यास से प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव करना उचित है। तो हम प्रमाणों से व्यवहार से परीक्षाएं पूरी करें, ईश्वर की जानकारी हो जाएगी। अवाता व्यवहार में प्रयोग निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। नाम और नामी का पता जिज्ञासु को होना चाहिए। नाम नामी का अर्थ व फल जानने से विद्या प्राप्त होगी। हमारा पिता सर्वव्यापक ईश्वर ओम नाम वाला सर्वरक्षक है। उसके बिना संसार टिक नहीं सकता और जड़ पदार्थ और
प्राणधारी सब उसके सहारे टिके हुए हैं। जितने भी चींटी से हाथी पर्यंत, मनुष्य पर्यंत, पशु पक्षी सभी, और चाहे जड़ जगत है और चेतन जगत, सब उसी के सहारे टिका हुआ है और उसी की गति सारे संसार के अंदर कर रही है। सूर्य में गति परमात्मा की है, वायु में गति परमात्मा की है, जल में गति है, पृथ्वी में गति है, और आकाश जो खाली है, जो जिसमें हमारे विमान आदि घूमते हैं, पशु पक्षी आदि उड़ते हैं, उसमें भी परमात्मा है व्यापक। वो बहुत ही उसको वो अति सूक्ष्म है। अब आता है माता पिता राजा गुरु। वेद में ईश्वर को जीव का स्वामी, सहायक, सुहृदय, मित्र, माता पिता राजा और गुरु स्वीकार किया है। लोक में यह सब अपने बच्चों की रक्षा ईश्वर की सहायता से करते हैं, क्योंकि सबकी रक्षा। अब बच्चा गर्भ के अंदर है, माँ के गर्भ में, बताओ कि कौन वहाँ रक्षा कैसे कर रहा है? परमात्मा ही तो सब कुछ पहुँचा रहा है। तो इसलिए क्योंकि जब वो है ही कण कण में व्यापक, तो अब उसके बिना तो कोई स्थान खाली है ही नहीं। तो वो परमात्मा ही हमारी सब रक्षा करता है। अतः लौकिक माता पिता से बड़ा माता पिता ईश्वर है। लौकिक माँ तो मोह अज्ञानता के कारण उल्टे काम करने वाले अपने बालक को भी सारी संपत्ति का मालिक बना देती है, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं बनाता। परंतु ईश्वर ने यह सारी धरती आर्यों को दी है। आर्य ईश्वर पुत्र हैं। अब कोई ये कहेगा जी कि यह सारी दुनिया ईश्वर के ही पुत्र नहीं है। देखिए, मान लीजिए एक पिता के 4 पुत्र हों, तो वो जो है एक जो पुत्र है वो पिता का बहुत आज्ञाकारी है, सारी बात मानता है, करता है। तो पिता भी ये कह देगा कि बस मेरा तो एक ही पुत्र है, वही सेवा करे। इसी प्रकार इस संसार के लोगों जो वेद के जानने वाले हैं, आर्य हैं, वे ही ईश्वर के पुत्र हैं। बात तो जरूर तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन समझ भी लो, ईश्वर के पुत्र केवल हैं तो आर्य हैं। मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहा है। तो इसलिए, और यहाँ तक भी कहा है वेद के अंदर तो कि मैं सारी संपत्ति का स्वामी आर्यों को बनाता हूँ, आर्यों को देता हूँ। अब बात आती है आर्य है कौन, आर्य की पहचान क्या है? तो क्या ये संसार के लोग आर्य ही नहीं है? मैं बताना चाहता हूँ, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को दोनों समय संध्या करता हो या चवन करता हो, वेदों को पढ़ता हो, सत्य बोलता हो और कोई किसी प्रकार के अपराध में ना हो, वो आर्य कहलाने का योग्य है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कोई आर्य कोई जाति बिरादरी नहीं है। आर्य एक संगठन है, एक विचार का संगठन है। सभी आर्य बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अनादिकाल में हम जाते हैं तो जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसमें कहीं नाम आया तो आर्यों का आया। आर्य और अनार्य, अनार्य के माने मूर्ख हैं। मैं ये कहता हूँ कि गर्व से तुम क्यों नहीं कहते कि हम आर्य हैं? क्यों कहते हो गर्व से कि हम मुसलमान हैं, कि हम ईसाई हैं या सिख हैं, जैन हैं, मत हैं या हिंदू हैं? आप गर्व से कहो हम आर्य हैं। और अगर तुम यूँ कहो हम तो गर्व से कह दिए हम तो आर्य नहीं हैं, तो क्या तुम मूर्ख हो? ये विचार करो, तुम उस परम पिता परमात्मा की संतान हो, सबका पिता वही है। और जब उसने सारा संसार बनाया, और संसार बनाने के बाद जब मनुष्य का जन्म हुआ, वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्माओं में दिया और ऋषियों के माध्यम से सारे दुनिया के अंदर वेद का ज्ञान कराया। लेकिन यहाँ मनुष्य जो है इस सारी संपत्ति को देखकर, संसार को देख कर के ये एक वेद का मार्ग छोड़ देता है, इधर बह जाता है और अधर्म और पाप करता है, तभी ये भोग योनियों में जाता है, फिर आता है। तो माता पिता से भी ईश्वर जो ज़्यादा बड़ा, ईश्वर आर्य पुत्र हैं, नहीं, ईश्वर के आर्य जो हैं सभी पुत्र हैं। श्रेष्ठ आज्ञाकारी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को धारण करने वाले उद्यमी को दी है। ये सारी पृथ्वी का स्वामी अच्छे लोगों के लिए परमात्मा आदेश दे रहा। अब आज्ञाकारी अनाड़ी संतान को नहीं, पिता की
आज्ञा अनुसार चले तो पुत्र वरना नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारा माता पिता है। अतः यदि हम उसके विचार के साथ चलते हैं तो उसके पुत्र हैं, अन्यथा नहीं ईश्वर के आदेश मानने पड़ेंगे यदि उसका पुत्र बनना है। देखिए ईश्वर के नाम पे क्या है कि भाई ये कह दिया है और जो ईश्वर के नाम पर ना उसकी हत्याएं कर दो। वो ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे हत्याएं हो रही हैं। क्या ईश्वर आदेश देता है? एक जो है चींटी, हाथी, बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस, सभी में वो परम पिता परमात्मा सबका पिता है। वो उन जीवात्माओं के अलग अलग कर्म होने के कारण वो अलग अलग योनियों में आए हैं, उनमें कोई बात नहीं है। अगर हम एक विचार से माने, जैसे सारी पृथ्वी के हम मनुष्य जो सब बहन भाई के रूप में हैं, और अगर हम माने तो जितने हमारे पशु पक्षी हैं ये भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। बस आत्मा उनमें भी है, हम में भी है, कर्म का ही तो अंतर है, केवल इसलिए उनको वो दंड मिला। विचार करो तो भाई भाई पे अत्याचार मत करो, भाई को भाई ही समझने दो, सब हम उस पिता की ही संतान हैं। फिर आता है गुरु शिष्य व स्वामी सेवक संबंध। ईश्वर हमारा गुरु, हम उसके शिष्य, ईश्वर हमारी हम सेवक हैं उसके, और आज्ञा आदेश हमारे लिए क्या है तो उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है और विरुद्ध चलना अधर्म है। अन्याय, अविद्या, अज्ञान ईश्वर आजा सर्वशक्तिमान आनंद से परिपूर्ण होने से कभी भी वो भूल नहीं करता। ईश्वर संपूर्ण परिपूर्ण है, अतः हमें अपनी कमी पूर्ण करने हेतु कोई पदार्थ का नहीं, स्वार्थ का काम नहीं करना चाहिए। लौकिक गुरु में ऐसी संभावना है कि ईश्वर सर्वोपरि है, अतः उसका निर्णय अंतिम होगा। और जब कोई कहे ये अच्छा, कोई कहे वह अच्छा, सो क्या अच्छा और क्या बुरा, अंतिम निर्णय परम गुरु परमात्मा का ही होगा। तो ये सब हमें इन सब बातों का, देखिए धर्म ग्रंथ बहुत बना रखे हैं, लेकिन है ढोंग, पाखंड, अज्ञानता, कहीं जो है अपनी जातिवाद धर्मवाद मिला रखा है। वो धर्म है ही नहीं जो वेद के विरुद्ध हैं। केवल धर्म है तो वैदिक धर्म है, जो परम पिता परमात्मा ने आज से 1,96,08,53,124 वर्ष पहले जब दुनिया बनी तभी वैदिक धर्म को निर्धारित किया, ज्ञान दिया। तो इसलिए धर्म तो वो है, ये धर्म है ही नहीं, ये सब संगठन है, चाहे मुस्लिम का है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, और चाहे जैन मत और जितने भी हैं, ये सब सांप्रदायिक जो है वो हैं, और एक दूसरे की शत्रु इन्हीं के कारण तो हैं। फिर दुनिया के लोगों वेदों को पढ़ो, जो ईश्वर का आदेश है, जिसने दुनिया बनाई, जिसने हमें जन्म दिया, कितने दिन रहेंगे यह संसार में कि जो हम लड़ाई झगड़ा करके, और हम यहाँ बहुत ज़्यादा संपदा इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या तुम साथ लेके जाओगे? क्या लेके आए थे? ये विचार और चिंतन करो। फिर आता है आत्मा उपासक नहीं, उपास्य उपासक संबंध। ईश्वर भजनीय और भजनीय उपासना करने योग्य है, ऐसा समझकर उपासना करते हैं तो हम उसका लाभ उठा पाएंगे। एक वैज्ञानिक प्रकृति विकृति की उपासना यह मानकर करता है कि इससे मेरा पूर्ण कल्याण हो जाएगा, और उन सांसारिक वस्तुओं को उपास्य मानता है, और जिनसे यह कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। देखिए कितना ही बड़े जो है बम, एटम बम, विमान आदि सब कुछ बन रहा है, रेलें बन रही हैं, तो लेकिन ये चाहें कि हमें पूर्ण सुख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एक दिन तो मैं किसी शहर में जा रहा था, अपने घर से गाजियाबाद होता हुआ कहीं जाना था, तो मैंने जब रास्ते में देखा कि 10-10, 12, 15 मंजिल बिल्डिंगें थीं, और तब मेरे मन में एक चिंतन आया कि ये बिल्डिंगें इतना धाराशायी होंगी, सीमेंट की 100-200 वर्ष की उम्र है, चलो हम 500 मान लें, 1000 मान लें,
और ये सारी पृथ्वी पे जो कंक्रीट बिछाया जा रहा, सड़कें बनाई जा रही हैं और सब पर्वतों को उठा उठा के इस पे पृथ्वी पे फैला रहे हैं और ये कंक्रीट बिछ रहा है, लोहा बिछ रहा है। एक दिन ये सब धाराशायी होगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ये प्रकृति जो है कल को अनाज के लिए या किसी पेड़ पौधे नहीं उग सकते। इसमें ये विचार करें, ये भी विचारणीय विषय है। हमारे संसार के बुद्धिजीवियों, ये विचार करो, जो हमारी सरकारें चला रहे हैं, हमारे जो अपने अपने राज्य चला रहे हैं, इस पर भी तो एक चिंतन करो ना। जब ये सारा जो है कंक्रीट पृथ्वी पे आ जाएगा तो अनाज होगा कहाँ? पेड़ पौधे भी ना होंगे, विनाश ही होगा। तो इसलिए विचार करो। अब से पहले भाई मैं तो कच्चे घर में भी रहा था, मिट्टी के घर में बड़ा आनंद होता था। उसमें आजकल बड़ी ठंडक रहती थी गर्मी में और जाड़े के दिनों में गर्म रहता था। और वो टूट फूट गया, मिट्टी में फैल गया, वहाँ में फिर पेड़ पौधे उगा लो। इसलिए विचार करो, ये भी मैं बहुत चिंतन का विषय है। फिर आता है संसार की उपासना में 4 प्रकार का दुख है। तो अभी जो वैज्ञानिक धनवान अभी जैसे पदार्थों की उपासना करते हैं, सांसारिक वस्तुओं को उपास्य मानता है और जिनसे यह कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक धनवान चक्रवर्ती राजा हो जाए और प्रकृति विकृति के उपासक कभी पूर्ण सुखी नहीं हुए हैं। किसी के साथ सुख के लिए संबंध जोड़ना उसकी उपासना है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में ईश्वर के अधीन है। यह जीव ईश्वर संबंध है। तो देखिए, अगर आपको आनंद पाना है तो ईश्वर से ही संबंध जोड़ो, उसी से आपको आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। फिर आता है तो संसार की उपासना में 4 प्रकार के दुखों से मिश्रित है ये संसार। जो हम सुख को समझ रहे हैं ना, इसके पीछे भी दुख है। सुख मिलेगा, परंतु ईश्वर की उपासना से ईश्वर का विशुद्ध, ईश्वर की उपासना से क्या मिलेगा? विशुद्ध, जिसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, विशुद्ध ज्ञान, बल, आनंद प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी और ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं रह सकता। तो फिर या तो संसार की उपासना या ईश्वर की उपासना बनी रहती है। तो देखिए, संसार तो हमसे छूटेगा एक न एक दिन। संसार साधन मात्र है। व्यापे व्यापक संबंध, जीव ईश्वर का व्यापे व्यापक संबंध कैसे है और किस रूप में रहता है? एक लोहे को गोले को तपाने के बाद अग्नि के अंदर बाहर गोला अग्नि वक्त दिखाई देता है। गोला व्याप्य है और अग्नि व्यापक है उसके अंदर। जैसे गोले के अंदर अग्नि व्यापक है और लाल हो रहा है गोला, इसी प्रकार सारी पृथ्वी में परमात्मा अग्नि के भांति व्यापक है। जो अग्नि अंदर बाहर रहती है वे व्याप्य है और जिसके अंदर रहे वह गोला व्याप्य है। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो साधक ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? लोक में जिस वस्तु को ढूंढते हैं वह पर्याय दूर होती है। इस तरह जो व्याप्य व्यापक संबंध को ही नहीं जानता वह ईश्वर को भी नहीं जानता। उसे वह कहीं दूर ढूंढते हुए प्राप्त करना चाहता है। साधक की पहली भूल है ईश्वर को कहीं दूर ढूंढता है। दूसरा अपने निकट ऊपर के नीचे ऊंचे दाएं बाएं पर ईश्वर को ढूंढता है। देखिए अब क्या है, बहुत ऐसे स्थान बना रखे हैं। कहीं हमारे जो देवता स्वरूप थे, आर्य लोग थे, जो जहाँ उनके प्रवचन हुआ करते थे, उनके आश्रम थे। जैसे अब हरिद्वार है, हरिद्वार लोग जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, वहाँ भगवान का दर्शन करेंगे या हम पाप छुड़ाएंगे। अरे पाप तो तुम्हारे कर्मों से छूटेंगे और भगवान के दर्शन वहाँ जो पहले ऋषि मुनि होते थे वहाँ उनके ज्ञान चर्चाएं आश्रमों में होती थी। उनको जो है जो ग्रामीण लोग जो अपना बैलगाड़ी और फसल का कार्य निपटाने के बाद वहाँ जो है 10-15 दिन रह के शांति में गंगा का शीतल जल पी के स्नान करके और ऋषि मुनियों के प्रवचनों को सुनते थे।
तो वहाँ हमारे दुख दूर हो जाते थे, ईश्वर के दर्शन वहाँ होते थे। और आज तो वहाँ सारे जो ढोंगी पाखंडी बैठे हैं, मैं तो अपने जो हमारे राजनेताएं हैं मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सभी स्थानों में धार्मिक लोग हों विश्व के अंदर, तो शांति अपने आप आ जाएगी। ये उल्टा लूटते हैं लोगों को, और बजाय ज्ञान देने के पढ़े लिखे नहीं, पहले ये लोग वेदों को पढ़ें फिर ये ज्ञान दें, तो वास्तव में संसार में और स्वर्ग हो जाएगा। फिर आता है कि स्वीकार करता है पर शरीर में नहीं करता। बाहर तो जानता है, दर्शन के लिए हरिद्वार जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, और मक्का मदीना बहुत सारे जाते हैं, लेकिन वो अपने में नहीं खोज रहा कि वहाँ खुदा के दर्शन होंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे वहाँ। तो इस तरह ये अज्ञानता है। लेकिन परमात्मा निराकार हो तो सर्वत्र व्यापक, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं तुम उसकी जो जानना चाहते तो वही तुम्हारा तरीका सही नहीं है। वो तरीका जो है जो तुम्हें शांत वातावरण में बैठे, आसन लगा के बैठे तो परमात्मा के दर्शन हों, और कहीं हम ऐसे ही शोर मचाएं और कहीं जो है किसी प्रकार शांत वातावरण में न बैठें और कहीं भीड़ भड़क्का में नाम लें, तो ये सारा जो है आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। फिर आता है बाहर मानता हुआ अपने शरीर में खोजना आरंभ करता है, परंतु जीव स्वयं जहाँ रहता है और वहाँ अपने आपे को छोड़कर शेष शरीर में ईश्वर को खोजता है। ईश्वर अपने अंदर है, वहाँ नहीं जान रहा है। निराकार है ईश्वर और आत्मा निराकार है, तो ये निराकार और दोनों निराकार आपस में समझ ले मिल ले तो ईश्वर दूर है कहाँ। साकार पदार्थों में हम ईश्वर को ढूंढते हैं। जब साधक यह जानेगा कि ईश्वर मेरे में भी है, तभी तो उसे स्वयं में पा सकेगा। अपने को छोड़कर अन्यत्र ईश्वर को ढूंढता तो कदापि नहीं मिलेगा। ईश्वर में गोता लगाने की विद्या जाननी चाहिए, जैसे समुद्र में गोता लगाता है। यहाँ समुद्र में, जैसे गहरे समुद्र में गोता लगाना, बहुमूल्य मोतियों को पाना, इस प्रकार अगर जब आत्मा परमात्मा में गोता लगाती है, उसके दर्शन होते हैं, बड़ा आनंद आता है। फिर तो ईश्वर में गोता लगाने से, जैसे समुद्र में गोता लगाता है, अज्ञान अधर्म जलाने पर लक्कड़ रूपी संसार जल जाता है। ज्ञान अग्नि में ईश्वर दिखने लगता है, और ईश्वर भोजन मकान और भाई पड़ोसी बाजार आदि में व्यक्ति भूला रहता है। व्यापे की प्रभाव से दवा देना चाहिए, और व्यापे लक्कड़ का प्रभाव समाप्त हो तो व्यापक अग्निवत और प्रभाव दिखने लगता है। देखिए, इसको हम ऐसा समझें, प्रत्येक उसमें अभी जैसे वायु चल रही है, वायु जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ में अपनी शक्ति नहीं होती। वायु जो चल रही है परमात्मा की, उससे चल रही है। तो इस तरह है, जैसे अब ये सूर्य है, बहुत आग का गोला है सारी पृथ्वी, लेकिन इसमें भी अपनी शक्ति नहीं है, परमपिता परमात्मा की शक्ति है। पृथ्वी जो सारी अन्न औषधि दे रही है, वो भी परमात्मा की शक्ति से जो है हमें ये मिल रहा है, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। इस तरह हम परमात्मा का दर्शन करें तो वास्तव में और विश्वास हूँ। जब भी मैं कोई अच्छा बुरा कार्य करता हूँ, किसी की मैं चोरी करूँ और रात को